जिंदगी में खराब समय में दिया गया साथ सफलता मिलने पर बजने वाली हजार तालियों से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने की 16 तारीख तक धनु राशि में ही सूर्य देव गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन हर महीने होता है, क्योंकि सम्राट सूर्य देव हर 30 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सूर्य देव अग्नि तात्विक राशियों में गोचर करते हैं, जैसे कि मेष राशि, वृषभ राशि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, जब इन तीनों में से किसी एक राशि में गोचर करते हैं तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह इस गोचर काल के दौरान अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऊपर से अगर उस सूर्य के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर कहना ही नहीं। ऐसा ही नज़ारा कुछ अब आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे सूर्य महाराज धनु राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पर आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी और सूर्य देव के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो सूर्य देव को मुख्य रूप से हमारी आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद सूर्य देव हमारे जीवन के और कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव विशेष रूप से दिखाते हैं। सूर्य देव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं तो समझ जाइए वहाँ पर आपको सूर्य देव की कृपा मिली है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य देव कमजोर हो जाते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो यह आपके जीवन को अंधकारमय बना देते हैं, यानी कि स्ट्रगलफुल। आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, पराक्रम करना पड़ता है, उसके बावजूद आपको कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं होती। आप लगातार मेहनत करते चले जाते हैं और आपका जीवन जैसा का तैसा ही रहता है। सूर्य देव हमारी ऊर्जा के कारक होते हैं, इसलिए सूर्य देव के बिना चाहे सजीव हो या फिर निर्जीव, उसमें ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्य देव जब बलवान अवस्था में होते हैं कुंडली में और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में आते हैं तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। सबसे पहले तो यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर सफलता प्रदान करने लगते हैं। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सूर्य देव की कृपा से ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसलिए सूर्य देव के बिना आपका जीवन न तो किसी भी प्रकार से कोई सफलता प्राप्त कर सकता है और न ही आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हर किसी की कुंडली में सूर्य देव का बलवान और बेहतर अवस्था में होना बेहद ही जरूरी होता है। वैसे तो सूर्य देव आपके लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं, क्योंकि यह आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। और इस समय सूर्य देव का जो गोचर है दोस्तों, यह आपके पंचम भाव में देखने को मिलेगा। लग्न के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में गोचर करना और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के आपको प्रभावित करना आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वैसे तो धनु राशि में जब भी सूर्य देव गोचर करते हैं तो यह मुख्य रूप से आपके जीवन में आपके आध्यात्म पक्ष को बलवान बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि ओवर रूप से अगर आप ऊपरी लेवल पर देखेंगे तो सूर्य देव का इस धनु राशि में गोचर करना आपको अध्यात्म के प्रति इस समय थोड़ा ज़्यादा ही आपकी रुचि देखने को मिलेगी। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ने वाली है।
आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जो वरिष्ठ लोग हैं, आपके बड़े लोग, उनका सहयोग इस समय आपको अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। उनके साथ तालमेल बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में आपके बड़े भाई बहनों को भी इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों, जब धनु राशि में सूर्य देव गोचर करते हैं तो यह कहीं ना कहीं आपकी आत्मशक्ति को, आपके आत्मबल को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सूर्य देव इस समय आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 11वें स्थान को, जो लाभ का स्थान होता है, वहां पर दृष्टि डालेंगे। तो सबसे पहले तो यह आपके जीवन में सफलता के रास्तों को खोलेंगे, क्योंकि पंचम स्थान कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के कर्मों को बताता है। तो ऐसे में पंचम भाव का सूर्य का देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होना इस समय आपके जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए रास्ते आपको प्राप्त होंगे। संतान के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा। संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस समय आपकी संतान को कार्य स्थल पर विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो विद्यार्थी किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशन एग्जाम या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वह और ज़्यादा मजबूत होती हुई आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विवेक और आपका ज्ञान आपको कार्य क्षेत्र में न सिर्फ बेहतर तरीके से कार्य करने में मददगार साबित होंगे, बल्कि मान सम्मान और प्रसिद्धि दिलाने में भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस समय आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। आप जिससे भी मिलेंगे, जहाँ भी जाएंगे, वहाँ पर अवश्य ही लोग आपसे प्रभावित होंगे और कुछ लोगों के लिए आप इस समय प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, समाज में आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ में कार्य स्थल में जब आपको जबरदस्त तरीके से सफलता मिलेगी तो इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना, सूर्य के ऊपर पड़ना, इस समय जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं, सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके जीवन में भी कोई अच्छा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वह परिवर्तन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। आपको बता दें, जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो वहीं इस समयावधि में आपके जीवन में लाभ के सभी मार्ग देवगुरु बृहस्पति और सूर्य, ये दोनों ग्रह मिल करके खोल देंगे, क्योंकि आपके लाभ स्थान पर यहाँ पर सूर्य देव की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में लाभ के सभी मार्ग खुल जाएंगे। इस समय बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपके बड़े भाई बहनों को कार्य स्थल पर विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं पंचम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। पाचन से संबंधित छोटी मोटी समस्या हो सकती है, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ध्यान तो आपको अवश्य ही देना पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए सूर्य देव आपके लग्न के अधिपति बनते हैं, इसलिए मुख्य रूप से यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही प्रभावी और लाभदायक साबित होगा, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व में तो निखार करेगा ही करेगा, साथ में आपके ज्ञान, आपके विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी इस समय होने वाली है। भाग्य का भी साथ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में हर तरफ आपको सफलता की प्राप्ति होगी। फिर भी सूर्य देव की इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय तो आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले तो रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अलावा रविवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए और उनकी हेल्प कीजिए किसी न किसी प्रकार से, और रोजाना सूर्य देव को जल देने वाले अर्घ्य देने वाले जल में आपको एक लाल पुष्प डाल देना है। बस इतना कीजिए, आपके लिए यह गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।